नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिर्फ 23 साल की उम्र में हिंदुस्तान को आज़ादी का ख्वाब दिखाने वाले शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की कहानी का 19वां एपिसोड। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी और सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर लाला जी के हत्यारे जेम्स स्कॉट को जान से मारने की योजना बना ली थी। पूरी योजना बना लेने के बाद सुखदेव ने जेम्स स्कॉट की पूरी दिनचर्या के साथ साथ उसकी एक एक हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया था। सब कुछ ठीक से समझ लेने के बाद आखिरकार 17 दिसंबर 1928 की तारीख को शाम 4 बजे जेम्स स्कॉट को मारने का वक्त तय कर दिया गया। दोस्तों, स्टोरी वाला चैनल पर आए नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टोरी वाला की कहानियों को लाइक करने के साथ साथ अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे हमारे देश के गौरवशाली इतिहास से सब रूबरू हो सके। धन्यवाद। अब हम आते हैं कहानी पर। जेम्स स्कॉट की हत्या का समय नजदीक आ चुका था। ठीक 2 बजे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के अलावा सुखदेव, राजगुरु और शिवराम लाहौर पुलिस मुख्यालय की तरफ रवाना हो गए। जैसा कि पहले से तय था, सुखदेव बड़ी ही मुस्तैदी के साथ लाहौर पुलिस मुख्यालय से कुछ दूरी पर खड़े थे। सुखदेव की नजरें पुलिस चौकी के मुख्य द्वार पर ऐसे जमी हुई थी मानो कोई चीता अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। किसी को शक ना हो इसलिए सुखदेव इस तरह जमीन पर बैठे हुए थे जैसे उनकी साइकिल खराब हो गई है। दूसरी तरफ सुखदेव के ठीक सामने सड़क के उस पार भगत सिंह सुखदेव के इशारे के इंतजार में थे कि कब जेम्स स्कॉट पुलिस चौकी से बाहर निकले और उसका काम तमाम कर दिया जाए। वहीं चंद्रशेखर आजाद और शिवराम का काम था जेम्स स्कॉट पर हमले के बाद अगर पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया होती है तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को कवर फायर देना। इस पूरी योजना में भगत सिंह के अलावा अगर सबसे ज्यादा कोई चौकन्ना था तो वो थे राजगुरु। राजगुरु पुलिस चौकी के मुख्य द्वार के ठीक सामने अपनी साइकिल पर ऐसे बैठे थे मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। अब अगर इंतजार था तो वो था जेम्स स्कॉट के पुलिस मुख्यालय से बाहर निकलने का। ठीक 4 बजे ब्रिटिश पुलिस की सफेद वर्दी में एक लंबा चौड़ा अंग्रेज अफसर अपने दफ्तर से बाहर निकला, जिसे देखते ही सुखदेव और राजगुरु चौकन्ने हो गए। दूसरी तरफ अपने दफ्तर से बाहर निकला फिरंगी अफसर एक मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। जैसे ही उसने अपनी मोटरसाइकिल को किक से स्टार्ट किया, शांत माहौल में मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज गूंज उठी। फिरंगी अफसर को आगे बढ़ता देख अपनी साइकिल के पास बैठे सुखदेव ने सफेद रुमाल लहराकर भगत सिंह को इशारा किया कि शिकार पुलिस मुख्यालय से बाहर की तरफ आ रहा है। जैसे ही फिरंगी अफसर पुलिस मुख्यालय से बाहर निकला, सबसे पहले राजगुरु अपनी साइकिल पर सवार हुए और फिरंगी अफसर की मोटरसाइकिल के सामने जाकर खड़े हो गए। फिरंगी अफसर बड़ा चालाक था। उसने राजगुरु के चेहरे के हाव भाव देखकर मानो भांप लिया था कि उसके सामने खड़े साइकिल सवार शख्स के इरादे सही नहीं हैं। एक ही झटके में उस फिरंगी अफसर ने अपनी कमर में लगी पिस्टल निकाल ली, लेकिन उससे पहले कि फिरंगी अफसर समझ पाता, राजगुरु ने चंद ही सेकंड में अपनी पिस्टल से फायर कर दिया और गोली फिरंगी अफसर पर चला दी। राजगुरु ने इतनी नजदीक से फायर किया था कि गोली फिरंगी अफसर के कंधे के आर पार हो गई थी। गोली लगते ही फिरंगी अफसर अंग्रेजी में गाली देते हुए मोटरसाइकिल से जमीन पर धराशायी हो चुका था। दूसरी तरफ सुखदेव और भगत सिंह भागते हुए जमीन पर पड़े कराह रहे फिरंगी अफसर के पास पहुंचे। भगत सिंह ने अपनी कमर से 32 mm की कोल्ट पिस्टल निकालकर एक के बाद एक 4 गोलियां फिरंगी अफसर के सीने में उतार दी। भगत सिंह के मन में इस बात की संतुष्टि थी कि योजना के मुताबिक लाला लाजपत राय के कातिल का काम तमाम हो चुका है, लेकिन यहां क्रांतिकारियों से एक गलती हो चुकी थी।
कुछ ही पल में सुखदेव भागते हुए राजगुरु और भगत सिंह के पास पहुंचे और जमीन पर पड़े अफसर का चेहरा देखकर सुखदेव ने आश्चर्य से कहा, भगत, ये जेम्स स्कॉट नहीं है, लगता है हमने गलत आदमी को मार दिया। वहीं चंद्रशेखर आजाद और शिवराम भी जमीन पर गिरे फिरंगी अफसर के पास पहुंचे और चंद्रशेखर आजाद ने कहा, नहीं सुखदेव, हमने किसी गलत आदमी को नहीं मारा। जहां तक फिरंगियों की बात है, क्या सही और क्या गलत, सारे के सारे एक जैसे तो हैं। हमें जो करना था कर चुके, अब जल्दी निकलो यहां से, उससे पहले कि पुलिस यहां पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद का इतना कहना था कि फिरंगी पुलिस की एक टुकड़ी विसल बजाते हुए तेजी से क्रांतिकारियों की तरफ आगे बढ़ने लगी। सारे क्रांतिकारी फिरंगी अफसर की लाश वहीं छोड़कर फुर्ती से लाहौर के सदर बाजार की तरफ भाग निकले और आगे जाकर बाजार की भीड़ के सहारे अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। सबसे पीछे क्रांतिकारियों को कवर फायर देने के लिए चंद्रशेखर आजाद मौजूद थे। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने देखा कि फिरंगी पुलिस में शामिल एक हिंदुस्तानी कांस्टेबल क्रांतिकारियों के करीब पहुंच चुका है, चंद्रशेखर आजाद ने उसके सामने जाकर अपने रिवॉल्वर तान ली और कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, देखो, हम नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई में किसी हिंदुस्तानी का खून बहे। हमारा पीछा छोड़ दो और वापस लौट जाओ। चंद्रशेखर आजाद की चेतावनी का उस कांस्टेबल पर कोई असर नहीं हुआ। वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा, आजाद ने अपनी पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया और एक ही पल में कांस्टेबल जमीन पर ढेर हो गया। क्रांतिकारियों ने अपना काम इतने योजनाबद्ध तरीके से किया था कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और शिवराम, 5 क्रांतिकारी फिरंगी पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन यहाँ छोटी सी चूक ये हुई थी कि जेम्स स्कॉट को मारने आए क्रांतिकारियों के हाथों कोई दूसरा ही फिरंगी अफसर मारा गया था। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? कौन था वो फिरंगी अफसर जो क्रांतिकारियों के हाथों मारा गया था? क्या क्रांतिकारी इस घटना के बाद पकड़े जाएंगे? अगर क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? ये सब जानने के लिए आप बने रहें मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और सुनना ना भूलें शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी का अगला एपिसोड। जय हिंद।